Hi guys, this is my YouTube channel, and I could have made it very simple, direct video about why you should watch my channel, why you should subscribe to my YouTube channel. But I thought, why not make it interesting? And I invited a fellow interviewee to interview me, so that you can get to know about me and about this channel. So that's why we are doing this. हेलो चाचू। हेलो पावनी। स्वागत है आपका अपने चैनल पर। ओह थैंक यू। सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताओ कि आप किस तरह की वीडियोस बनाते हैं। मैं काफ़ी तरह की वीडियोस बनाता हूँ। मैं 2-3 तरह की वीडियोस बनाता हूँ। व्लॉग्स बनाता हूँ, सटायर वीडियो बनाता हूँ, और कभी कभी पॉडकास्ट टाइप भी होता है जिसको मैं लैप टॉक्स कहता हूँ, जिसमें मैं या तो लोगों को बुलाता हूँ, उनसे बात करता हूँ, या अगर मेरे ही कोई विचार किन्हीं बातों पे होते हैं तो मैं उस प्लेलिस्ट में रखता हूँ। और हाँ, कभी कभी मैं ऐसे सेल्फ हेल्प, अपनी कुछ लर्निंग्स जो मेरे को जीवन में मिली है, उस तरह की वीडियोस भी बनाता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, व्हाई लिट एज प्रकाश? हाँ, व्हाट मेक्स यू सो लिट? वेरी गुड क्वेश्चन। लिट एज प्रकाश, मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ कूल एंड इट इज़ मीनिंगफुल। सो मैं ना ही तो बहुत कूल ऐसा कुछ नाम रखना चाहता था और ना ही कुछ ऐसा बहुत सीरियस। तो जब मैंने आई थॉट ऑफ दिस नेम लिट एज प्रकाश। अच्छा, पहले आप बताओ लिट एज प्रकाश का मतलब आपको क्या लगता है, फिर मैं बताऊंगा। आई थिंक लाइक लिट एज प्रकाश का मतलब है आप प्रकाश के जैसे उजले हो, जैसे प्रकाश है ये उजला होता है वैसे। ओके, मे बी यू आर क्लोज। बेसिकली मेरा थॉट ये था कि मैं अपने इस चैनल में कुछ ऐसी बातें करना चाहता हूँ या करता हूँ, कोशिश करता हूँ, जिससे लोगों को कुछ ऐसे ज्ञान मिले। मुझे कोई ज्ञान मिला तो मैं वो ज्ञान आगे फॉरवर्ड कर पाऊँ। तो प्रकाश का मेटाफोरिकल मतलब वही होता है। प्रकाश मीन्स नॉलेज, और मेरा नाम क्या है? ज्योति प्रकाश। और लिट इज़ वेरी कूल वर्ड, सो आई थॉट दैट्स द परफेक्ट नेम फॉर अ चैनल, लिट एज प्रकाश। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई शुड एनीवन सब्सक्राइब टू योर चैनल? क्या फ्री में पिज्जा मिलेगा? पिज़्ज़ा तो मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। यूट्यूब पे कोई भी वीडियोस बनाता है तो सबसे पहले वो यही चाहता है कि लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मैं भी चाहता हूँ, खैर मैं खुल के बोल नहीं पाता हूँ कभी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शायद मेरा चैनल अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो एक डेफिनेटली आपको जो मिलेगी वो पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी। जैसे मैं अपने चैनल पे मेरी दादी माँ को बुलाता हूँ, अपने मम्मी पापा को बुलाता हूँ, आपको बुलाता हूँ। बहुत लोग आपको भी जानते हैं, तो जब भी वो आपको देखते हैं तो दे हैव अ स्माइल ऑन देयर फेस। तो शायद मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आई विल मेक श्योर के दे विल ऑलवेज हैव अ स्माइल ऑन देयर फेस। ओके, सो माय थर्ड क्वेश्चन, व्हाई शुड पीपल वॉच योर व्लॉग्स? हाँ, क्या खास है? हम पुनीत सुपरस्टार को क्यों नहीं देख सकते? नहीं, आप देखिए ना उन्हें। वैसे आप मत देखिए, और जो आप लोग देखते हैं मैं चाहूँगा कि आप लोग भी मतलब देखिए, बट आई डोंट नो इफ द कंटेंट दैट ही सर्व्स इट सर्व्स यू एनी पर्पस। मेरे व्लॉग्स इसलिए देखिए क्योंकि मैं सिर्फ वो नहीं दिखाता हूँ, मतलब हे गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस, हे गाइस, आज पिज़्ज़ा खा लो गाइस। मैं मेरे व्लॉग्स में कोशिश करता हूँ कि कोई ऐसी लर्निंग जो मैंने कभी सीखी हो, चाहे वो वर्कआउट करते हुए हो, चाहे वो कुछ ऑफिस का काम करते हो, या कुछ भी ऐसा मैं अपने जीवन में कुछ सीखा हो, तो मैं कोशिश करता हूँ कि एज अ स्टोरी टेलिंग के थ्रू वो मैं अपने व्यूअर्स को दिखाऊं। तो शायद मेरा इसलिए मेरे चैनल को देखिए। इफ यू हैड अ व्लॉग थीम सॉन्ग, व्हाट वुड इट बी? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आपने आई एम श्योर आपने वो गाना नहीं सुना होगा। दैट्स वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज़ कॉल्ड रंग दे बसंती। उसका एक गाना है, कुछ कर गुजरने को खून चला। दिस सॉन्ग जब आप शायद बड़े होंगे तब आप समझ पाओगे कि ये मेरा क्यों है, व्हाई आई रिलेट सो मच विद दिस सॉन्ग। मैंने ये भी सुना है कि आप लैपटॉक्स भी करते हो। व्हाई डू यू कॉल दिस लैपटॉक्स? क्या कोई किसी की गोद पे बैठकर बात करता है? नहीं, लैपटॉक्स, बिकॉज सी यू लाइक दिस नेम। Yes, I love. हाँ, सो लैप टॉक्स का बेसिकली इट्स अ फुल फॉर्म। लैप मीन्स लिट एज प्रकाश, सो लिट एज प्रकाश टॉक्स। तो उसमें चाहे मैं कहूँ या मेरे गेस्ट कहें, तो दैट्स व्हाई दिस लैप टॉक्स। इट्स अ प्लेलिस्ट जिसमें हम लोगों से बात करते हैं। अगर आपको किसी एक सेलिब्रिटी को लैप टॉक्स पे बुलाना हो तो वो कौन होगा और पहला सवाल क्या होगा? वो ऑलरेडी आ चुका है।
वुमेन्स डे पे याद है मैंने आपके साथ एक लैप टॉक्स किया था. It was lovely. हाँ, तो खैर वो पहला तो आ ही चुका है, मगर अगर आप ये पूछो कि कोई आना चाहे तो मुझे लगता है कि आई वुड रियली लव 2 people जो कि वो दोनों ही बड़ा मुश्किल से आते हैं. एक है महेंद्र सिंह धोनी, एक है मोदी जी. महेंद्र सिंह धोनी को बहुत आइडलाइज करता हूँ और मोदी जी को दुनिया वाले बहुत आइडलाइज करते हैं. मैं भी किन किन बातों में करता हूँ. तो मुझे ऐसा लगता है कि इट विल बी रियली फन टू इंटरव्यू मोदी जी, बिकॉज वो वैसे भी मैंने सुना है कि वो ज़्यादा इंटरव्यूज़ करते नहीं हैं. तो मेरे लिए तो बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा अगर कभी उनको इंटरव्यू करने का मौका मिला. So what would be the first question? हाँ, वैसे एक सवाल है. आई डोंट नो, इट्स लिटिल पॉलिटिकल बट आई डोंट नो इफ़ यू विल अंडरस्टैंड. तो बीजेपी जो पार्टी, जिस पार्टी से वो हैं, तो उन लोगों का एक रूल है कि आफ्टर 75 years old, व्हेन यू बिकम 75 year old, तो वो उनको रिटायर कर देते हैं. एक मार्गदर्शक मंडल करके होता है, उसमें वो डाल देते हैं. बट मोदी जी 75 के होने वाले हैं और वो अभी हमारे करंट पीएम है. तो आई वुड आस्क हिम कि मोदी जी क्या आप ये टेन्योर पूरा करेंगे, क्योंकि रूल तो आप ही के पार्टी का बना है और आपने काफ़ी सीनियर लीडर्स को रिटायर भी कर दिया है. तो क्या आप सेल्फ रिटायर होंगे? तो आई थिंक दैट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. What's one topic you will never discuss on lap talks? There is no topic that I will never discuss on lap talk. The lap talks का मतलब ही है कि talk, बात करो. वो कुछ भी हो सकता है. You have to talk. People don't talk. तभी लोग या तो परेशान होते हैं या गुस्से में होते हैं, बिकॉज या तो वो मन के अंदर रखते हैं या तो वो मतलब निकाल देते हैं, वो बात ही नहीं करते हैं. तो ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं है जिसके बारे में बात नहीं करना चाहूँगा. मैं हर चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा. Like absolutely nothing. There is nothing that I will not talk about. I will talk about everything. सुना है आप सटायर बहुत करते हो. डर नहीं लगता कि पकड़े जाओगे? तब मैं परेशान किसको करूँगी? नहीं, सटायर देखो ना, मैं क्रिटिसाइज नहीं करता, मैं सटायर इज अ सेफर फॉर्म ऑफ क्रिटिसाइजिंग. सटायर इज ह्यूमर, सटायर इज कॉमेडी, बट एट द सेम टाइम आप अपनी कुछ सीरियस बात भी कह सकते हो. हाँ, एज लॉन्ग एज मैं किसी को कुछ गाली नहीं दे रहा हूँ, कुछ अपशब्द नहीं कह रहा हूँ, तो आई थिंक सटायर इज फाइन. और पकड़ के तो नहीं ले जाएंगे. नहीं. अगर आप एक दिन के लिए पीएम बन जाओ तो सबसे पहले आप कौन सा काम करोगे? सबसे पहला काम तो ऐसा कोई रूल लाऊंगा यार कि जिससे ये पावनी नाम की एक लड़की है, वो मेरे को बहुत परेशान करती है. वो एक बीटल होता गील, वो बनकर मुझे सुबह से, मैं ऐसा कोई रूल बनाए मोदी जी, या मोदी जी का मैं ही पीएम हूँ, तो मैं ऐसा आई विल मेक श्योर कि पावनी मुझे परेशान ना कर पाए. एटलीस्ट फॉर दैट डे, एटलीस्ट फॉर 1 day, बिकॉज उस दिन मुझे बहुत काम करना होगा. राइट? It makes sense also, right? It makes sense. कोई एक ऐसी छोटी लर्निंग बताओ जो सबकी लाइफ बदल सकता है, लाइफ चेंजिंग. ओके, मेरी लर्निंग ऐसी है कि यार, ये मैंने पापा से ही सीखी है, अपने दादा से. आपके दादाजी उन्हीं से सीखा है कि अगर हम 2 वर्ड से दोस्ती कर लें, थैंक यू एंड सॉरी, लिटरली आपकी लाइफ बदल देंगे. अगर आपके लिए किसी ने कुछ किया है एंड यू थैंक हिम फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट, तो वो जीवन भर आपकी मदद करता रहेगा, बिकॉज ही विल फील एक्नॉलेज्ड. और प्लस अगर आपसे कोई गलती हो गई और आप उसको यू से कि हाँ मुझे आई एम सो सॉरी, अगेन दैट विल ऑल्सो क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन द अदर पर्सन. वो हमेशा चाहेगा कि यार वो आपको फिर मौका देगा. ऐसा नहीं है, कभी कभी क्या होता है कि अगर आप गलती कर दो और आप उसको नहीं मानो, तो चाहे वो आप खेल रहे हो, मान लो कभी आप चीटिंग करो और आप सॉरी, तो आपको वो कभी खिलाएगा ही नहीं इंसान. वो बोलेगा यार ये मानता नहीं गलती. तो मुझे ऐसा लगता है इफ़ यू से सॉरी एंड थैंक यू, अगर आप इन 2 शब्दों से दोस्ती कर लो तो आपकी लाइफ बहुत बेटर हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ज्ञान के नाम पे क्या सिर्फ बड़े लोग एडवाइस दे सकते हैं? मतलब छोटे नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं. वुड लव यू टू गिव सम एडवाइस टू आवर व्यूअर्स. प्लीज़ आप बताओ कोई ऐसी एडवाइस आप देना चाहते हो लोगों को जो उनको कुछ करना चाहिए. सो जो बड़े लोग होते हैं वो ना अपने बड़ेपन की वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा डांटते हैं, तो बच्चों के ऊपर वो प्रेशर ले जाता है. प्रेशर एज इन लाइक वो सोचते हैं कि उनके मम्मा पापा प्यार नहीं करते, पर उनमें ऐसे दिमाग नहीं होता है कि वो उनसे प्यार करते हैं.
पर वो बेसिकली आप कह रहे हैं कि वो बच्चे डर जाते हैं कुछ भी करने से पहले, वो फिर डर जाते हैं कि वो हमेशा मुझे डांटते रहते हैं. यू डोंट फील फ्री टू डू एनीथिंग. और ओके, गुड वन. अगर आप अपने 10 ईयर यंगर सेल्फ से मिलोगे तो आप उसे क्या मैसेज देना चाहोगे? Very good question. I became fearless at a later stage of my life. मुझे लगता है कि अगर मैं थोड़ा जल्दी fearless हूँ, जैसा मैं आज हूँ, मैं जब कहीं के, चाहे वो जॉब्स होती हैं, चाहे लोग होते हैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, या कहीं पर भी लोग बहुत ऐसा फियर में रहते हैं या बहुत प्रेशर में रहते हैं. दे वोंट से, चाहे वो गलत चीज़ें वो नहीं बोल पाते हैं, और उस चक्कर में वो मेंटल हेल्थ तो उनकी बहुत परेशान होती है, वो बहुत टॉक्सिक माहौल भी हो जाता है. तो मैं अगर अपने यंगर सेल्फ से मिलता तो मैं उसको कहता कि डोंट बी फियरफुल ऑफ एनीबॉडी. इफ़ यू बिकम फियरलेस, ये तुम्हारी पर्सनैलिटी को और बेटर बनाएगा. जितना जल्दी हो सके वो फियरलेस अप्रोच अपनाइए. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन. आपने इस इंटरव्यू के लिए मुझे ही क्यों चुना यार? ये जाना था. आपको ये भी अच्छा ही सवाल है. सो बेसिकली देखिए, एक इंटरव्यू के लिए, एक इंटरव्यूअर के लिए सबसे अच्छी चीज़ होनी चाहिए कि वो सवाल बहुत करता हो और अच्छे सवाल करता हो. तो मेरे आसपास में मुझे नहीं लगता कि मुझसे बेटर कोई सवाल कर सकता है. तो मैं अपने सवाल खुद कैसे करता. आप मुझे आसानी से मिल गए तो मैंने आपको चुन लिया. जोक्स अपार्ट, बिकॉज मेरी और आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है ऑन कैमरा. यू नो मी बहुत अच्छे से, आई नो यू बहुत अच्छे से. तो I just thought you will be the perfect person for this interview. Pamni, sorry, एक question था. Who helped you with these questions? Quite interesting questions. Top secret. मुझे भी नहीं बताओगे? No, it's a very top secret. Oh, I see.